बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान पाक मुकम्मल होने पर ये दो काम ज़रूर करने चाहिए। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना चल रहा है। यकीनन आप लोग कुरान पाक की तिलावत कर रहे होंगे। जब आपका रमज़ानुल मुबारक में कुरान पाक पूरा हो जाए, मुकम्मल हो जाए, आप कुरान पाक पढ़ लें, तो आप ये दो काम ज़रूर करें। आम तौर पर होता ये है, लोग कुरान मजीद पढ़ते हैं, जैसे ही सूरह नास पढ़ी और पढ़ने के बाद कुरान पाक मुकम्मल हो गया और अब कुरान पाक बंद करके रख देंगे। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए। सही तरीका क्या है? देखिए, जैसे आपने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया, यानी सूरह नास आपने मुकम्मल की, अब रुकना नहीं है। अब क्या करना है? दोबारा शुरू में जाएं और सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ें और सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आप सूरह बकरा की पहली 5 आयतें उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून यहाँ तक दोबारा तिलावत करें, क्योंकि हदीस पाक में है, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा उबय बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सूरह नास पढ़ लेते, यानी कुरान पाक मुकम्मल फरमा लेते, तो सूरह फातिहा से दोबारा शुरू फरमाते, फिर सूरह बकरा की शुरू से वा उलाइका हुमुल मुफलिहून तक पढ़ते, फिर खत्मे कुरान की दुआ फरमाते और इसके बाद ही अपनी जगह से तशरीफ ले जाते। यानी जब आप कुरान पाक मुकम्मल कर लें तो आपने फौरन सूरह फातिहा शुरू करनी है। सूरह फातिहा के बाद सूरह बकरा की पहली 5 आयत तक तिलावत करना है और उसके बाद दूसरा काम क्या करना है? दुआ का एहतमाम ज़रूर करना है, क्योंकि हदीस में है, इस मौके को दुआ की कबूलियत का मौका कहा गया है, यानी इस वक्त जो दुआ की जाए वो दुआ कबूल होती है। खत्म कुरान करने वाले के लिए फरिश्ते भी दुआ करते हैं। कोई आम मौका नहीं है, ये बड़ी फजीलत वाली घड़ी है जब आप कुरान पाक मुकम्मल करते हैं। इसी तरह हदीस में आता है, जब बंदा कुरान पाक ख़त्म करता है, यानी मुकम्मल पढ़ लेता है, तो उसके लिए 60,000 फरिश्ते रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। 60,000 फरिश्ते उस शख्स के लिए रहमत और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। हमें नंबर 2 पर दुआ का एहतमाम करना है। दुआ का तरीका ये है कि अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाएं, अल्लाह की सबसे पहले हम्द बयान करें, सूरह फातिहा पढ़ लें, फिर दुरूद पाक पढ़ें। दुरूद पाक पढ़ने के बाद फिर आप जो दुआएं पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी दुआएं हैं, वो आप करें अल्लाह से, और इसका सवाब जो है वो आपने मरहुमीन को भी इसाल करना है, जो अपने अजीज़ो अकारीब, जो अपनी फैमिली के मेंबर हो, जो इस दुनिया से चल बसे हों, उन तमाम को इसका सवाब पहुँचाएं। या अल्लाह, जो कुछ मैंने पढ़ा है इसमें अगर कोई गलती हुई है तो ए अल्लाह, तू अपनी रहमत के सदके मुझे मुआफ़ फरमा दे, और इसका सवाब मैं फ़लाँ की रूह को इसाल करता हूँ या करती हूँ। ए अल्लाह, फ़लाँ की रूह को इसका सवाब पहुँचा, तो अल्लाह की रहमत से उस तक भी ये सवाब पहुँच जाएगा। तो दुआ का एहतमाम ज़रूर करना चाहिए, और दुआएं आप करना चाहते हैं, आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो ये आपके लिए बहुत ही सुनहरी मौका है। बहुत से लोग ये दुआ नहीं करते, हालांकि ये कबूलियत की घड़ी होती है। ख़त्म कुरान पर तो ये दो काम आपने ज़रूर करने हैं। नंबर 1 पर जैसे ही कुरान मुकम्मल हुआ फ़ौरन ही दूसरा शुरू कर दें और नियत करें कि ए अल्लाह, अब इसको मुकम्मल करने की भी मुझे तौफीक अता फरमा। और नंबर 2 पर दुआ का एहतमाम ज़रूर करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ आ गई होगी। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और इसे सवाब की नीयत से ज़्यादा आगे शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।